एक बार तुमने दया की थी बाबू, एक गरीब अनाथ विधवा लड़की को अपने घर में आसरा देकर। आज वही लड़की तुम पर दया करती है। रख लो अपने सागर को अपने पास। अपने मतलब के लिए, अपनी इज्जत के लिए तूने आज अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, मुझे बलि पर चढ़ा दिया तूने। ऐसा करके तूने अपने आत्मसम्मान को बचा लिया होगा तूने, लेकिन तूने सागर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। सागर, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो जो मेरी बातों में आ गए। मेरा असली चेहरा नहीं देख पाए तुम। अपने मतलब के लिए, अपनी इज्जत के लिए तूने आज अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, मुझे बलि पर चढ़ा दिया तूने। तो तुझे क्या लगता है ऐसा करके तूने अपने आत्मसम्मान को बचा लिया होगा तूने, लेकिन तूने सागर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पता है सागर, आज हमारी टीचर जी ने क्या बताया हमें? क्या? कि जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वे एक दूसरे की बात जल्द से समझ जाते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो क्या बुद्धू, चलो एक गेम खेलते हैं, उससे पता चल जाएगा कि हम दोनों सच्चे दोस्त हैं कि नहीं। एक दूसरे की बात बिना बोले जानते हैं कि नहीं। वेरी गुड गंगा, तो हम दोनों कुछ भी नहीं बोलेंगे और जो चेहरे से पता चलेगा वो अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, फिर बाद में मैच करेंगे कि किसके पास कितने ज्यादा पॉइंट है। ठीक है, चल। चल अब देखते हैं किसने सही समझा, तूने या मैंने। गंगा सोच रही है कि मैं उसकी मन की बात समझूंगा या नहीं। हाँ, हम ऐसे ही समझ रहे। तू इतना अकड़ती क्यों है? इतना भाव क्यों खाती है? तुझे लगता है कि मैं अकड़ू हूँ? तुम भी इतने अकड़ू का हो? कैसे लड़ेगी तू? अच्छा पापा, नहीं लड़ेंगे। खुश? तू जब स्माइल करती है तो कुछ ज्यादा अच्छी लगती है। जो लोग अच्छे होते हैं ना, हमेशा अच्छे लगते हैं। मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा गंगा, तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। तू रोती है तो मुझे रोना आता है। हम जानते हैं, हमें रोता हुआ देखकर तुम बहुत ही दुखी हो जाते हो और बहुत रोना जैसा लग जाता है, क्योंकि तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो ना। गंगा, मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा, प्रॉमिस। सच्ची? मुच्ची। तुम तो हमारी अनकही बातों को भी समझ लेते थे सागर, फिर आज क्या हो गया? सुनकर भी नहीं सुन पाया, हमारी बात समझकर भी अनजान बने हुए हो। जब से लल्ला भैया गए तू यहीं खड़ी है, कुछ खाया भी नहीं, एक बूंद पानी तक नहीं पिया तूने। ले, खा ले।
मेरी जी अम्मा जी। क्या जी अम्मा जी, इधर जी आई। आलसी कहीं का कहा था ना मैंने 3 किलो लाने के लिए। हाँ जा। डॉक्टर साहब, महाराज जी पूजा की थाली दीजिए। जी लाया अम्मा जी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सो जाइए थोड़ी देर, आपको आराम की सख्त जरूरत है। सागर कहाँ है वो? सागर यहीं कहीं होगा। आप क्यों परेशान होते? आप आराम कीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। सागर तुम कहाँ चले गए? सागर हम कब से तुम्हारा इंतजार। बाबूजी, लल्ला भैया आ गए। अम्मा जी जल्दी आइए, लल्ला भैया आ गए। हाँ? लल्ला भैया आ गए। लल्ला आ गया? हाँ लल्ला भैया आ गए। सागर, सागर कहाँ चला गया था बेटा? सागर हम कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार। जानवी, अरे जानवी, तुम कब आई? सागर, तूने बताया नहीं कि जानवी आई? आइए सर, आइए सर। सागर, सागर, कौन है और क्यों आए हैं? देख बेटा, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए घर पर। मम्मी रजिस्ट्रार साहब हैं ये। मैं और जानवी शादी कर रहे हैं। आज, अभी, इसी वक्त। इसीलिए तो लेकर आया हूं ना। आइए, कम जानवी। रुक जा लल्ला, दिमाग फिर गया तेरा? शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है कि शादी करने जा रहा है? अरे ना कोई रस्म ना कोई रिवाज, रिश्तेदारों मेहमानों को कुछ बता नहीं, शादी करने चला है। लगता तो तुझे बड़ों की आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है। दादी, रजिस्टर्ड मैरिजेस ऐसे ही होती है, और किसने का आशीर्वाद नहीं है मेरे पास। आपका आशीर्वाद है ना, मम्मी का है, पापा का है, बस बहुत है मेरे लिए। और रही बात रस्म की, तो ठीक है, ये माला है ना, ये माला मैं इसे पहना देता हूं। 1 मिनट सर।
रजिस्ट्रार साहब, इससे पहले कि आप इन दोनों की शादी करवाएं, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। शादी कैसे हो सकती है रजिस्ट्रार साहब? क्यों नहीं हो सकती? हम दोनों अडल्ट्स हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, और फिर हम दोनों तो। और ये सिंदूर, तुम्हारे नाम का सिंदूर जो हमने अपनी मांग में सजाया है, उसका क्या है सागर? बचपन में खेल खेल में जरा सा सिंदूर लगा देने को शादी नहीं कहते गंगा। कोई रस्म हुई थी, फेरे हुए थे, कन्यादान हुआ था, पानी ग्रहण, कुछ भी हुआ था, तो फिर कौन सी शादी? हाँ, क्या मतलब है सिंदूर का? सबके सामने तुमने हमारी मांग भरी थी, हमेशा साथ रहने का वादा किया था, उस सबका कुछ मतलब नहीं था तुम्हारे लिए। मजाक समझ ले उसे। तूने मेरे साथ एक मजाक किया था ना, मैंने भी कर दिया। मजाक? हमने किया मजाक? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे नाम पे जीते मरते आए हम। तुम्हारी हर एक सांस, हर एक धड़कन पे तुम्हारा नाम लिखा, और तुम कह रहे हो कि मजाक है। तूने मुझे बीच में दान दे दिया, उसे मैं मजाक नहीं तो और क्या कहूं? बस करो सागर। सागर, सागर तुम, हम समझ सकते, तुम बहुत गुस्से में हो। तुम्हें बचपन में भी ऐसे ही गुस्सा आता था, और अगर तुम किसी बात की जिद पकड़ लो तो तुम किसी की नहीं सुनते थे। फिर बाद में हमारे पास आके कहते थे कि गंगा सॉरी, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। लेकिन सागर, जो तुम आज करने जा रहे हो, अगर वो हो गया ना, तो उसे कोई पलट नहीं पाएगा। सागर, तुम हमारी बात समझ नहीं रहे हो। प्लीज ये जिद छोड़ दो। जिद है ये? तू करे तो आत्मसम्मान, मैं करूं तो जिद। ठीक है, ये जिद है ना तेरे लिए, तो वही सही। सागर प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। हमारी इतनी छोटी सी बात को तुमने छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? Of course, छोटी सी बात ही तो है ये। तू मुझे बता, तू चाहती क्या है? समझा मुझे। तू मुझे भीख में दान दे देगी और मैं चुप रहूं, कुछ नहीं बोलूं, रिएक्ट नहीं करूं, तू ये चाहती है? नहीं गंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे अपने आत्मसम्मान के लिए तूने ठुकरा दिया, फेंक दिया ऐसे। जीता जागता इंसान हूं मैं। मेरे सीने में ना यहाँ एक दिल है जो धड़कता है, तकलीफ होती है, फीलिंग्स है मेरी, गुस्सा भी आता है मुझे। और उसी गुस्से में तुम 3 जिंदगियां बर्बाद कर दोगे। जो बर्बाद हो गया वो किसी और की जिंदगी क्या बर्बाद करेगा गंगा? और तूने मुझे बर्बाद किया है। तूने मुझे यूज किया, फेंक दिया, अलग कर दिया खुद से। जानती है उसी लड़की को क्या कहते हैं गंगा? जानती है तू? मतलबी, चालाक, मौके का फायदा उठाने वाली, एहसान फरामोश। सिंदूर, ये चूड़ियां, ये इतने सारे रंग जो तुमने हमारी जिंदगी में भरे, क्या नाम दोगे इन्हें सागर? क्या करें हम इनका? बोलो क्या करें हम इनका? दान समझ के रख ले। एक्चुअली तेरा फैसला है गंगा। तुझे सिंदूर अपने मान में सजा के रखना है ना जिंदगी भर के लिए, तो रख। नहीं रखना, मिटा दे। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई हक ही नहीं है तुझ पर। जा,
गंगा, तुझे सिंदूर के बंधन से मैं आजाद करता हूँ। जा। आप एंट्री कीजिए रजिस्टर साहब। मिस्टर सागर चतुर्वेदी और मिस जानवी मिश्रा। आज हम दोनों शादी कर रहे हैं, अभी यहीं इसी वक्त, और आज से हम दोनों हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे। एक मिनट, तुम भी सोचो जानवी, तुम्हें शादी करनी है ना? ये अभी टाइम है, डिसाइड कर लो शादी करनी है या नहीं करनी है, वरना मैं तुम्हें भी आजाद कर सकता हूँ। नहीं सागर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बहू? ये बिल्कुल सही नहीं है अम्मा जी। ये क्या हो रहा है? शादी ब्याह ऐसे होती है? ये इसका ना दिमाग फिर गया। मैं नीरू को बताती हूँ, अभी नीरू को। अम्मा जी, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। सागर अभी होश में नहीं, और अगर एक बार होश में आ गया तो फिर हम उसे गंगा से कभी अलग नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। आप दोनों यहाँ साइन कीजिए। अब एक दूसरे को ये फूलों की हार माला पहनाइए। गंगा, गंगा रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा बाबू, छोड़ दो हमरा हाथ। नाराज होना मुझसे। नाराज तो उससे हुआ जाता है बाबू जो हमरा अपना होता है, इस पे हमरा हक होता है, लेकिन तुमने हमसे अपना होने का हक छीन लिया है बाबू। जब हक ही नहीं रहा तो नाराजगी किस बात की बाबू? मुझे समझने की कोशिश करो। मैं समझदारी और दुनियादारी में तुम हमसे बड़े हो बाबू, समझना तो तुम्हें चाहिए था। हम बस इतना जानते हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गंगा सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपना आत्मसम्मान गिराकर दया की भीख नहीं मांग सकती। जब से तुमने हमारी उंगली थामी थी ना बाबू, तब से तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास करते थे। हम सोचते थे दुनिया में किसी से कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन हमारे बाबू न गलत करते हैं न किसी के साथ गलत होने देते हैं। लेकिन बाबू, तुमने तो हमारे विश्वास को ही कोई बात नहीं बाबू, हमें विश्वास टूटा है,
लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। जब तक हमारे शरीर में सांस है, हम गलत के आगे नहीं झुकेंगे। रही बात तुम्हारी दया और एहसानों की, तो सागर को वापस लौटाकर हमने तुम्हारी दया और एहसानों का कर्ज सूद समेत चुका दिया है। हिसाब बराबर बाबू। अब बोलो बाबू, किसका पलड़ा भारी रहा? देखो गंगा, मैं चलती हूँ बाबू। गंगा रुको, अपने बाबू को इतना छोटा करके मत जाओ। हमरे लिए तो तुम हमेशा बड़े हो बाबू, हमरे बप्पा जितने बड़े। अगर तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो गए हो, तो इसका कारण तुम खुद समझो। गंगा बेटा रुको, गंगा गंगा